आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की असम्बली हलकों की हदबंदी के सिलसिले में आज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर चंद्रभूषण कुमार यूनियन टेरिटरी के 20 अजला के जिला कमिश्नर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आल पार्टी मीटिंग से कबल हदबंदी कमीशन जम्मू कश्मीर के सभी जिला तरक्याती कमिश्नरों से मीटिंग करेगा। 2 मरहलों में होने वाली मीटिंग में कमीशन पहले मरहले में 10 डिप्टी कमिश्नरों से मीटिंग करेगा और दूसरे मरहले में दीगर 10 डिप्टी कमिश्नरों से मीटिंग होगी। इस मौके पर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर वर्चुअल तौर पर जम्मू, सांबा, राजौरी, पुंछ, कुपवारा, बांडीपुरा, बारामूला, श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों से पहली मीटिंग होगी और दूसरे मरहले में किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर, रियासी, कठुआ, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम से जिला तरक्याती कमिश्नरों के साथ मीटिंग होगी। जरा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से तवक्को की जाती है कि वो डिप्टी कमिश्नर्स की अजला के अंदर असेंबली हलकों के बारे में तफसीलात इकट्ठा करेंगे, जिनमें शेड्यूल कास्ट और ST/SC की भी शामिल है। हदबंदी कमीशन ने पहली मीटिंग फरवरी में मुनक्किद की थी, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसका बाइकआउट किया था, जबकि गुज़िश्ता हफ्तों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मौक़िफ़ में नरमी दिखाकर इस कमीशन से मुलाकात करने का इंदिया दिया था। इस कमीशन की सरबराही साबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई कर रहे हैं, जबकि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर मेंबरान भी इसमें शामिल है। जम्मू कश्मीर के 5 मुंतखब पार्लिमानी मेंबरान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 और बीजेपी के 3 इस कमीशन के एसोसिएट मेंबरान के तौर पर शामिल है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के पास। इशफाक, जिस तरह से हदबंदी कमीशन की बातें हो रही या आल पार्टी मीटिंग से कबल ही एक रोज कबल आज जो है इलेक्शन कमीशन के जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से सभी 20 अजला के डिप्टी कमिश्नरों से मीटिंग होगी। देखिए, बिल्कुल 2 निशस्तों में ये मीटिंग जो है वो होनी है और ये मीटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको डिलिमिटेशन हदबंदी के तनासुब से देखें तो ये पहला मौका होगा जब इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदार हैं, वहाँ पर जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल है, वो वर्चुअली डिप्टी कमिश्नर्स के साथ बैठेंगे और उनकी बात सुनेंगे और जो उन्हें बातें जो उनको जानने की ज़रूरत है डिलिमिटेशन को लेकर, उसको जानने की कोशिश करेंगे। आज जिन 20 डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग होनी है, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर 2 ग्रुप बनाए गए हैं। एक मीटिंग इस वक्त चल रही है जो 11 बजे से 11:30 बजे तक होगी, यानी इस वक्त डिलिमिटेशन जो इलेक्शन कमीशन के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो मीटिंग कर रहे हैं वर्चुअली। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जम्मू मौजूद है, सांबा है, राजौरी, पुंछ, ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू के, और कश्मीर से कुपवाड़ा, बांडीपोरा, बारामूला और श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, ये कश्मीर सूबे के इस वक्त ये मीटिंग चल रही है। और दूसरी निशस्त जो है वो 1:30 बजे होनी है, ये 3 बजे तक चलेगी। और यहाँ पर भी जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ है, रामबन, उधमपुर, रियासी, कठुआ और जम्मू प्रोविंस के बाद जब आप कश्मीर प्रोविंस की बात करेंगे तो पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग,
ये जी कश्मीर प्रोविंस के होंगे। तो कुल मिलाकर ये 2 नशस्तों में मीटिंग होनी है और इसमें जो सवाल पहले ही डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से पूछे गए थे, 5 चीजें मांगी गई थी, वो ऑलरेडी सबमिट की गई हैं। आज इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से मजीद खदोखाल को जानने की कोशिश करेंगे ताकि एक फाइनल रिपोर्ट जो मरकजी हुकूमत के सामने आए वो डिटेल रिपोर्ट और उसमें किसी तरीके की कोई कमी ना हो। हाँ, इशफाक आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले इस मीटिंग के साथ ही बाइकाट का इलेक्शन का हदबंदी कमीशन जो है इसके साथ मीटिंग का बाइकाट किया, क्या आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके साथ मीटिंग कर सकता है, मीटिंग में शामिल हो सकता है? देखिए, जिस तरीके के हालात अभी हैं इससे ये साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो तब्दील होगी और ये तब्दीली साफ अब नजर आएगी। क्योंकि जब कल हमने देखा था ऑल पार्टीज मीटिंग के आने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार हुई थी, तो इसके बाद सिर्फ सीधी सी बात अब ये है कि आने वाले दिनों के बाद अब जब हदबंदी की अगर मीटिंग होती है और उसमें इन एसोसिएट मेंबर्स को बुलाया जाता है तो कोई ना कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जरूर रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि पहले ही 2 ही पार्टियों ने जाना है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस जा सकती है या बीजेपी जा सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर इन्हीं 2 जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स है। और यही वजह है कि जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने भी जब कमेटी को फ्रेम किया तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी मेंबर और बीजेपी के सभी मेंबर्स को जगह दे दी गई थी ताकि वो रिप्रेजेंटेशन कर सके। बीजेपी अपनी तरफ से जब लास्ट टाइम की मीटिंग हुई थी उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन जरूर की है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जब अगली निशस्त होगी उसमें वो जाएंगे। इस तरीके के 100% इम्कानात जो है वो बने हुए हैं, लेकिन सियासत में कब क्या होगा कहना काफी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल आसार यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब अगली निशस्त में जाएंगे, क्योंकि हदबंदी कमीशन ने आउट ऑफ बॉक्स यानी बाहर से भी बड़ी चीजें हदबंदी कमीशन को भेजी गई हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, मजहबी जमातों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से खत किताबत उनके साथ किया गया और उन्हें कहा गया कि जमीनी सूरत हाल ये है और इन चीजों की ओर देखिए। अब देखना होगा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा, जो लोगों का फीडबैक होगा, उसके बाद हदबंदी कमीशन जो 7 सीटें बढ़ाने की बात इस वक्त सामने आ रही है, क्या वो 7 तक ही महदूद रहेगा, या जो खबरें और भी आ रही हैं कि कुछ और चीजें भी हो रही हैं असेंबली के अंदर, अगर वो भी होती है तो उसके बाद आप मानिएगा कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा ये हदबंदी कमीशन। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर, ये थी तफसीलात फराम कर रहे थे इशफाक गौहर, एग्जीक्यूटिव एडिटर जम्मू कश्मीर की असम्बली हलकों की खतबंदी के सिलसिले में, जहां आज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के सभी 20 जो अजला के जिला तरक्याती कमिश्नर हैं उनके साथ मीटिंग हो रही। इस वक्त पहली निशस्त में पहले 10 डिप्टी कमिश्नरों से मीटिंग इस वक्त जारी है, जबकि 1:30 बजे के बाद दूसरी निशस्त में दीगर 10 डिप्टी कमिश्नरों से मीटिंग होगी। यह मीटिंग वर्चुअली तौर पर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में भारत ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जी शंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में सियासी तब्दीली के लिए वो हमेशा हिमायत करेगा। वो क़याम अमन के लिए सीज़ फायर की भी भारत हिमायत जारी रखेगा। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में इक़्तिसादी बहरान को ख़त्म करने के हक़ में है, ताहम दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क की वाज़िया पॉलिसी है। India welcomes any move towards a genuine political settlement and a comprehensive and permanent ceasefire in Afghanistan. We support a leading role for the United Nations, since that would help improve the odds for a lasting and durable outcome. I would like to reiterate our support for an inclusive, Afghan-led, Afghan-owned, and Afghan-controlled peace process. Any political settlement in Afghanistan must ensure that the gains of the last 2 decades are protected and not reversed. It should, therefore, preserve the constitutional democratic framework and ensure the protection of the rights of women, children, and minorities. Madam President, for enduring peace in Afghanistan, terrorist safe havens and sanctuaries must be dismantled immediately and terrorist supply chains disrupted. There needs to be zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations, including its cross-border one. It is equally important.
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल बिपिन रावत ने भारत और पाक के दरमियान सीज फायर को एक बेहतर और खुशाइंद कदम करार देते हुए कहा कि सीज फायर के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। ताम ड्रोन के जरिए हथियार और मंशियात की सप्लाई अमन के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम भी अमन के ख्वाह है। So far along the line of control is holding, which is a very positive sign. But at the same time, we are also witnessing infiltration of weapons and ammunition using drones, which does not augur well for peace, because all these weapons and ammunition and drugs that are being sent into our country through drones are obviously meant to disrupt the internal peace process. And if the internal peace process is disrupted, then really we cannot say that the ceasefire is holding, because ceasefire does not mean that you ceasefire along the borders, but you at the same time create trouble in the hinterland. We would like semblance of peace in the entire state of J&K. I am very confident the people of J&K themselves want peace. They have seen a lot of terrorism and insurgency over the years. The people are now looking at peace returning, especially after the abrogation of Article 370. It has now started dawning on the people that all this that has happened and what the action the government has taken is for the benefit of the people of J&K and for the state. And if this continues, the time will not be far when the people themselves will shun violence and will not allow insurgency to remain in the valley, because insurgency or terrorism cannot survive without the support of the local people. So I think time has now come for us to support the local people, take the process forward. Some of the youth who have been misled, I think we need to identify them and see how best we can converse with them and explain to them that terrorism is not the way forward. The way forward is peace and tranquility. Everybody can live happily in Kashmir. Everybody can live happily in Kashmir as a part of the Indian Union. They should be free to travel to any part of the country. Our people should be able to see the tranquility and the scenic beauty of Kashmir in a very peaceful environment. I think our people are very keen on visiting Kashmir because they have heard a lot of Kashmir. Large number of the younger generation have not been able to visit the Kashmir Valley. All this will happen if peace returns. There will be integration of Jammu and Kashmir and Ladakh completely with the Union of India. Training is an activity which all armies carry out during peacetime. China is also carrying out training activities just like we carry out training activities. In the case of the Chinese, their deployment on the BSF ने कुचवा के हीरानगर इलाके में 27 किलोग्राम हेरोइन जब्त करके एक मंशियात फरोश को खला करने का दावा किया है। BSF जराये का कहना है कि हीरानगर के पानसर इलाके में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब एक BSF ने मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक मंशियात फरोश को खला किया है, जबकि हलाक हुई मंशियात फरोश से 27 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया गया है, जबकि माना जाता है कि जब्त की गई हेरोइन की मार्केट में 135 करोड़ की कीमत होगी। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मामलों में कमी वाक़ा हो गई, लेकिन इस वायरस का लगातार रूप बदलना इख्तियार खतरनाक साबित हो रहा है। माहिरीन ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की बेतहाशा तादाद के लिए कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अहम तौर पर जिम्मेदार था। अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस वेरिएंट की नई किस्म डेल्टा प्लस तेजी से फैल रही है। भारत के मायनाज वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर शाहिद जमील ने कहा है कि इस बात का अंदेशा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इम्यूनिटी और वैक्सीन के साथ साथ पहले के इन्फेक्शन से पैदा होने वाली कुव्वत मदाफत को भी चकमा दे सकता है। प्रोफेसर जमील ने कहा है कि ऐसा इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि डेल्टा प्लस से मुतासरा मरीज में वो तमाम अलामात जाहिर हो रही हैं जो बुनियादी डेल्टा वेरिएंट के मरीज में जाहिर होती थी। इसके अलावा 417 नामी म्यूटेशन जो जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त हुआ था, इसकी भी अलामात जाहिर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बीटा वेरिएंट वैक्सीन को चकमा देने में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा तेज है। ख्याल रहे कि जनूबी अफ्रीकी हुकूमत ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खेप ये कहते हुए
वापस कर दी थी कि यह वैक्सीन वहां के वेरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं है। ताहम प्रोफेसर जमील ने कहा है कि अभी इस बात के सबूत नहीं मिले कि डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा खतरनाक है या नहीं। उन्होंने कहा कि 25,000 मामलों की जांच करने में 20 मामले डेल्टा प्लस के पाए गए हैं। ये तादाद खौफनाक नहीं है, ताहम मामलों की असल तादाद बड़ी तादाद में जांच करने के बाद ही मालूम चल सकेगी। तहकीकें बताती हैं कि डेल्टा प्लस एंटीबॉडी और वैक्सीन इम्यूनिटी दोनों के अलावा उन अद्वियात को भी बेअसर बना सकता है जो कोरोना को शदीद होने से रोकती है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में आई कमी को देखते हुए अगरचे इंतजामिया ने लॉकडाउन में नरमी दी, जिस दौरान कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर नजर आ रहा है। ताहम मुतअद्दिद अजला में SOPs की खिलाफ वर्जी करने की शिकायत के बाद पुलिस और इंतजामिया ने एक मुहिम शुरू कर दी है। बदरवा में नोडल ऑफिसर की सदारत और पुलिस की एक टीम ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू करते हुए जुर्माना भी आयद किया। इस मौके पर मुहिम को जारी रखते हुए नोडल ऑफिसर ने अवाम से अपील की है कि वो जारी गाइडलाइंस को फॉलो करे। देखिए, चालान ये ड्राइव का मकसद इतना है सिर्फ कि कल इसके रिलेटेड मीटिंग हुई जिसकी हेडेड बाय ADC साहब भद्रवा और उनके साथ ASP भद्रवा भी थे, बाकी ऑफिसर भी थे वहाँ पे। तो ये देखने में आया कि लॉकडाउन खुलते ही लोग जो है बिल्कुल जो है जैसे वो कहते हैं ना, वो बिल्कुल जैसे कोई जेल से छोड़ देते हैं किसी को, बिल्कुल वैसा ही हमें नजर आया। यहाँ पे कोई SOP नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई क्या कहते हैं मास्क नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसलिए हमें मजबूरन आना पड़ा। हमने मतलब कल जब हमने देखा बाजार में, मुझे लगता है 50% लोग जो थे विदाउट मास्क थे और एक के ऊपर चढ़ रहे थे। इतना रश था, कोई भी SOPs का जो है फॉलो नहीं कर रहा था। इसी रिलेटेड आज हमने ड्राइव किया है। तो हमारे साथ ये पुलिस के भी है, हमारे साथ सब इंस्पेक्टर साहब हैं यहाँ पे, बाकी अलकरान भी है और हमारे साथ जो ड्यूटी पे टीचर्स हैं उनको भी यहाँ ताइनात किया गया, वो भी है। तो हमने एक ड्राइव शुरू किया है। तो अभी तक जो है हमने वो जिसको भी हम वायलेटर को देख रहे हैं, शायद आपने भी देखा होगा थोड़ा बहुत, हम किसी को स्पेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम चालान कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि कम से कम ये बीमारी जो है किसी को पोष कर नहीं आती है। इसको जो है लोगों को एक अपने अंदर ही एक जागृति लानी चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए, ताकि इसका जो है वो मुकाबला कर सके। ऐसा इंशाल्लाह आप देखेंगे रोज हम, क्योंकि अगर हम थोड़ा इनको टाइम देंगे, मुझे लगता है फिर वही जो हाल है, जो बीमारी है, बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी। इसके लिए हम बिल्कुल पर्टिकुलर रहेंगे, रोज ही ये ड्राइव इंशाल्लाह होगा। हमने देखा कि गाड़ी में लोग ज्यादा वायलेट करते हैं बनिस्बत की जो बाजार में ऐसे ज्यादा घूम रहे हैं। हाँ, शायद नासिर साहब वो ये समझते हैं कि हम गाड़ी में बैठे हैं और हमारे कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। शायद उनको ये लगता है कि हम जो वहां पे वायलेशन कर रहे हैं वो शायद SOPs में आती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। गाड़ी में भी अगर विदाउट मास्क है वो भी वायलेटर है और उसको भी स्पेयर। जनूबी कश्मीर के गंडीपुरा काजीगुंड में गुज़श्ता रात सड़क के एक हादसे में जहां 2 नौजवान जान बहक, वहीं आज मकामी लोगों ने ट्रैफिक हुकाम पर लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू से आज श्रीनगर की तरफ जाने और आने वाले ड्राइवरों की जानिब से बाईपास के बदले शॉर्टकट रूट इख्तियार किया जाता है, जिसकी वजह से अंदरूनी राबता सड़कों पर ट्रैफिक जाम होने से सड़क हादसा पेश आते हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़ात पेश न आए। याद रहे कि गुज़श्ता रात गंडीपुरा इलाके में एक ऑयल टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 नौजवान अजान जबकि तीसरा जख्मी हुआ है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट और हुकाम की भी इसमें कोई लापरवाही हमें नजर आ रही है, क्योंकि जैसे हम देखें सर, ये जो पुल बन रहा है काफी टाइम से इस पुल को तोड़ा गया है, लेकिन काम इस पर बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था और लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए थी, उस हिसाब से हम देखें तो काम बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये जो काजीगुंड कुलगाम रोड है, इसको ट्रक वालों ने नेशनल हाईवे जो है में तब्दील किया हुआ है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं शोपियान, पुलवामा, यहाँ मीर बाजार से सारी ट्रक्स जो है वो डाइवर्ट होके उसी रोड से आती है, जिससे हम लोगों का वहाँ पे जीना जो है मुश्किल हो रहा है। बच्चों का घर से निकलना, ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश होता है उस पर। असल में वजह यह है कि जो नेशनल हाईवे इस पर जब जाम लगता है तो ये लोग टूल पोस्ट या काजीगुंड को बाईपास करने के लिए इस रोड का इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट के लिए, लेकिन उस वजह से
उस रोड पे ट्रैफिक का बहुत ज्यादा रश पड़ता है और जिससे आम लोगों की जो जिंदगी है वो बड़े खतरे में पड़ी हुई है। लिहाजा हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस मामले में वो मुदाखलत करें और इसको देखें कि ये ट्रक वाले क्यों उस रोड का इस्तेमाल करते हैं, डाइवर्शन क्यों करते हैं। अगर हम देखें तो अगर ट्रैफिक हुकाम मीर बाजार पे या बूनी गांव पे या जो सर ये हमें हमारी समझ में भी ये बात नहीं आ रही है कि इतना बड़ा रोड है, अगर एक अच्छा बाईपास बना हुआ है जिसमें आप देखें तो ट्रक्स आराम से जा सकती है, लेकिन फिर भी इन ट्रक वालों का हम देखते हैं कि शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, अलग अलग जगहों से जो है सारी ट्रक्स जो है वो इसी रोड से। अगर आप देखें तो शाम को या रात के वक्त या दिन को सुबह भी कोई भी वक्त ऐसा नहीं है कि जब वहां पे ट्रकों का बड़ा हुजूम नहीं लगा रहता है और जिससे आम लोग बेचारे जो है इस रोड पे उनका चलना जो है वो बड़ा दुश्वार हो गया। सिर्फ लापरवाही ट्रांसपोर्ट दबाव वारिया ज्यादा यमन जन कस गन जोम तुम अपरी सोरे लापरवाही कर ट्रैफिक डिपार्टमेंट। अगर तुम तम सात मौका पे यह गि ऑलरेडी सह ड्राइवर सह लकुट रात गो सह मसल तथ चश्मदीद गवार हूं मानुन ती वक्त तंगी हर ते गाड़ी योर ते गाड़ी वाक़ गो तेल। अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट कम अज कम कम हे मौका पे यह गि मीर बाजार किन गाड़ी खसान तुम अपरी तुमन गो अपर टोटली इन पकन इजाजत तुम अपरी ऑलरेडी गुतर पे बसान तुम अपरी कलगाम पे तुम अपरी सोरे मसल गो ट्रैफिक दबाव ग बून गाम अपरी फेरान क्या हपर ग स्टार्ट कट अपरी गोंड पर किन तथ तूत जाय मसल गो बोड़ बार मसल गो वह तमी मूजूब ट्रैफिक दबाव ज्यादा। शुमाली कश्मीर के चकला बारामूला इलाके में चंद रोज कबल मुबैना कत्ल मामले में मुलविस अफराद की रिहाई के बाद मकतूल के रिश्तेदारों ने जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए नाराबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी लोगों का कहना था कि अगरचे गिरफ्तार अफराद ने एक शख्स पर हमला करते हुए उनका कत्ल किया था और पुलिस ने कत्ल मामले में इसे गिरफ्तार भी किया था, ताम अब उनकी रिहाई क्यों हुई है। उन्होंने इंतजामिया और पुलिस से मुतालबा किया कि मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। याद रहे कि चकला इलाके में दो घरानों के दरमियान हुई जमीन तनाजे को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़या हुई थी। बह कर तेल कोतलस थप बह दियानस लॉकटिस बच्चस पन्निस दब यह दियस तेल दब करोस थप यह दम थानस में तमन लॉकट बच्चे कोतल क्या आई यल त्रावन यह क्या दलील कोतल आई यल त्रावन तम गन बे गई बंद वन पुत शतवा दह गई वन गो वन रेत मसल गो लड़ाई बस बेन हंदन पकान वत बागस मज और अत लूक गोतन मुश्किल लूक गोतन अमन बह मार पीट कोर्मुत न बह जमी गर न बह जाम गर न बह बोड़ लड़का हो गर दपान यह क्या दलील मे वो बट कलस पे तमिस बहम घास कोट मे बहम यह कूर सो अत वो सारे यह दप शपेंद मारियत शपेंद ना तम वो युत योत वो ये मरनम अगर दोपस यह कन दोपस यह क्या कोर्मुत टीनस अमा बह कतर पत कोर्मुत टीनस यह क्या टीनस कोर्मुत माल वन दोपस अके हर गोड मारुन यह द्रोर कर अको दब छुनस कवर अको यह पे अति थप तोर तोत दुनिया थप तोर मेस खानदार मे वो तम मालिस कतलस मालिस मे दमस ने मे मोर ने मे खामद अयो यह क्या दपन वन अको कतुल वन अको कतुल वन ग जकतल कहें बेचन पत दमस कर 5 नफर कर अरेस्ट वुच तम यम कतुल कर सह क्या यल त्रावन करू मेन अयाल 4 मे अनु गोल मे दियो यह क्या मे कोर मे मारू बहम ये बसन गाड़ तब अयाल अगर तुम गौर करू यह मसल इत ओतर गो यह कतल चकलस मज तथ गए अद वह दह पत आए तम पुलिस किस रात मज नफर 5 तमो मज आए 2 नफर रात ही 10 दह यल त्रावन मगर यह वन यह पता यह कित पे आय यल त्रावन 5 नफर ये मोर गुलाम मोहम्मद गाजी सह तम 2 त्रक यल रात अहन करे पुलिस सह कोर्ट बेल।
सयाती मकाम पहलगाम में मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में तिबी सहूलियात वहम रखने के लिए अगर 4 साल कबल 50 बेडों पर मुश्तमिल एक सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के क्याम को मंजूरी मिली थी, ताम आज तक नामालूम वजूहात की बिना पर SDH न बन सका। ताम डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर में लोगों को यकीन दहानी करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से अगरचे अस्पताल के लिए काम मुतासर हुआ, ताम अब हालात बेहतर होने के बाद ही रवां माह में ही SDH का संग बुनियाद रखा जाएगा। इस सिलसिले में मकामी लोगों ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद का शुक्रिया अदा किया। हम जो यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनने जा रहे हैं उसका DPR रेडी है, उसको सिर्फ अब हमने काम स्टार्ट करना था। आपको लगा कि कोविड आया और इसके बाद अब कोविड केसेस कम होने लगे। इंशाल्लाह इसी महीने में इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, इंशाल्लाह इसी महीने से इसका काम स्टार्ट हो। रोजान पहलगाम बड़ा शुक्र गुजार डायरेक्टर साहब वनस दोप यह ये पहलगाम मन बन डिस्ट्रिक्ट हस्पताल, मगर गई पतिम 10 वरी 20 वरी गई वात नेशनल गवर्नमेंट दपान बनावो, PDP गवर्नमेंट दपान बनावो, नेशनल दपान बनावो, PDP दपान, मगर कह फैसिलिटी डॉक्टर फैसिलिटी कह डॉक्टर मान अवेलेबल डॉक्टर। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।